किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को वेरीफाई किया जाए। अब यहाँ पर पहला क्या, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले एक रिक्वायरमेंट मुझे समझ में आ रही है, क्वेश्चन नंबर 7 पहले बता दिया जाए। इससे क्या रहेगा कि आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसके लिए क्या जरूरी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम मान लीजिए हमने क्या रखा है, ABC, कुछ भी नाम रख दीजिए। तो A यहां से ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ABC रख दिए, B इसका राइट एंगल है। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि 15 cot A is equal to 8, कि 15 cot A is equal to 8 मतलब A एंगल को ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं। तो एंगल ए की सामने वाली भुजा फ्रंट साइड जो होगी वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। और इसके बैक साइड जो होगा वो क्या कहलाएगा, बेस इसका कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है हाइपोटेन्यूज अपने आप ही क्लियर है। तो यहां से आपको ये सारी क्लियरिटीज यही करना जरूरी था कि अगर यहाँ इस ट्रायंगल में ABC में करते हैं तो ए के सामने वाली भुजा इसके परपेंडिकुलर होगी। सी एंगल मान लीजिए लेते हैं तो इसके सामने की भुजा कौन है, AB भुजा है, AB साइड है, तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि जिस एंगल को हम मेजरमेंट फॉर्म में ले रहे हैं उसके सामने उसके फ्रंट साइड जो होगी, अपोजिट साइड उसके, तो अपोजिट साइड उसकी बेस होगी, और जो उसके पैरेलल फ्रंट साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस का सिलेक्शन अगर आपको आ गया तो समझ जाइए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में काफी कुछ आपने सीख लिया। तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है, 15 cot A, ध्यान दीजिए 15 cot A इज इक्वल टू 8, इसकी वैल्यू क्या है, 8 के इक्वल है। तो cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर दीजिए 8/15। तो cot A की वैल्यू 8/15। इसके जो रेशियोज होते हैं 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन और कॉट, सेक, कोसेक। 9th क्लास में आपने बेसिक रीडिंग किया होगा, फिर भी हम यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ से ये साइन एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इसी तरह से कॉस ए का डिफाइन करेंगे तो कॉस एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन ए, तो टेन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। इसी तरह से काट आप देख ही रहे हैं, काट को बताना ही नहीं है, लेकिन आप रेशियोज में तो जानते रहिए। तो काट ए इसका टेन का अपोजिट होता है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके बाद फिर साइन कॉस टेन, फिर क्या आ जाएगा, सेक, और सेक ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस का उल्टा। तो कॉस हमारा B/H है, तो ये क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, कोसेक ए, तो कोसेक ए इज इक्वल टू H/P आ जाएगा, क्योंकि साइन ये देख रहे हैं P/H है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि काट ए तो हमारा डिफाइन है, मतलब कि हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है। बेस की वैल्यू क्या है, 8 है, और परपेंडिकुलर क्या है, 15 है। अब हमें जानना क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जानने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज किए थे, वही यहाँ पर आप यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, नाउ वी टेक पाइथागोरस थ्योरम, पीजी थ्योरम, डायरेक्ट में इसको कर दीजिए। तो पीजी थ्योरम, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपको मालूम नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस आपके पास है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यूज क्या हो गई, 15 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, 549, 6 + 2 8, 289 हुआ। तो ऐसी कंडीशंस में H इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट 289, दैट इज इक्वल टू ±17। कोई यूनिट में करता है तो आप यूनिट बता दीजिए, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ नहीं है
तो आप उससे बचने के लिए सामान्य तौर पर इसको यूनिट लिख दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर को मौका ना दीजिए कि जिससे वो आपका मार्क्स डिडक्ट कर दे। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर एच स्क्वायर की वैल्यू यूनिट स्क्वायर, और जब एच की वैल्यू निकाले तो यूनिट आ गया स्क्वायर रूट से। अब सब की वैल्यू एक के बाद एक पुट करते जाइए। तो यहाँ से साइन एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच है, तो पी की वैल्यू कितनी है, नाउ साइन एज इक्वल टू पी की वैल्यू आपके सामने है 15, और एच की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। कास एज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो कास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपॉन एच, बी की वैल्यू आपकी 8 है, तो 8 अपॉन 17 हो जाएगा। काट की tan की वैल्यू लेनी है, तो tan एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर सकते हैं कि काट एज इक्वल टू 8 अपॉन 15 है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये 15 अपॉन 8 हो जाएगा। और यही वैल्यू जब कोसेक ए में लिखेंगे तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए इज इक्वल टू 17 अपॉन 15, और यहाँ से सेक ए को लेंगे तो सेक ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 17 अपॉन 8 आ जाएगा। और यहाँ से tan का काट आपको मालूम ही है, तो काट इज इक्वल टू 8 अपॉन 15 जो कि दिया हुआ है। तो यही चीज आपसे ये क्वेश्चंस में कहना चाह रहा है, कह रहा है ये 15 काट इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो अगली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, पहले काट को डिफाइन कर लिया कि यहाँ से 15 काट इज इक्वल टू 8, तो काट इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। अब इसके बाद फिर हम ट्रायंगल तो पहले से ही बनाए थे, राइट एंगल ट्रायंगल की फीचर्स जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो क्लास 9th में इंट्रोडक्शन क्लास लिया जाता है। में भी अगर नहीं जानते हैं तो आप इतना ही मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की विशेषता क्या है कि इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होगा, अदर टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। तो सेम कंडीशंस की इसकी जो साइड्स होती हैं परपेंडिकुलर और बेस का सिलेक्शन अभी हमने बताया कि जो आपकी इंक्लाइंड एंगल हो जिस पर आप मेजरमेंट कर रहे हो, जैसे हम यहाँ ये एंगल मेजर कर रहे हैं तो ये के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो गई, हम कहें नहीं हम सी को मेजर करेंगे तो सी के सामने वाली भुजा ए की परपेंडिकुलर होगी, अदर साइड बेस हो जाएगा। इसी के साथ साथ हाइपोटेन्यूज सबसे लार्जेस्ट साइड मालूम ही है। अब क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वैल्यू पुट करते चले गए। तो इस तरह से आपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू प्लस माइनस 17 यूनिट प्राप्त कर लिया। अब जहां पर ये वैल्यू आ गई तो फिर एक के बाद एक रेशियोज को रखते चले गए। थोड़ा सा इन रेशियोज को लर्न करना पड़ेगा। जैसे साइन ए है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट हाइपोटेन्यूज, कास ए है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, tan ए है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, और इसी तरह से tan का उल्टा काट होता है। तो इन सारी चीजों को जो बेसिक चीजें हैं उसको आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, और जितनी बार उसको अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आपका